औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एंगुलर मोमेंटम। T1 जो है हमारा टर्म 1 का जो लास्ट यूनिट हम आज पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम से पहले हम देख लेंगे जो हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को कंपेयर एंगुलर मोमेंटम से करेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो लीनियर मोमेंटम मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका मास m है और ये एक वेलोसिटी v से मूव कर रही है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम p से रिप्रेजेंट करें तो वो है किसके बराबर mv। तो मान लीजिए अगर एक बॉडी ये बॉडी है तो इसका मान लीजिए हम एक बॉडी का मास m1 लेंगे तो इसकी वेलोसिटी v1 है जिससे ये मूव कर रही है। तो इसका जो है एंगुलर जिसका इसका जो लीनियर मोमेंटम है यानी कि इसका जो ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो है p1 इज इक्वल टू m1 v1। क्योंकि v1 जो है m1 जो है मास इसका यह है स्केलर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर है। तो इस तरह से इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी बन गई। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरी बॉडी लेंगे जिसका मास m2 है और वो इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v2 मूव कर रही है, तो इसका जो एंगुलर लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर है m2 v2। v2 जो है वो वेक्टर है, m2 जो है स्केलर है। तो इस तरह से ये वेक्टर बन गया। अगर इन दोनों बॉडीज़ को हम एक आइसोलेशन फॉर्म में लेंगे, इसमें सेपरेट फॉर्म में लेंगे, तो इनका जो नेट मोमेंटम जो बनता है लीनियर मोमेंटम वो कांस्टेंट है। क्योंकि नेट मोमेंटम इनका बनेगा p नेट के बराबर है p1 प्लस p2, तो वो कांस्टेंट होगा। तो इनका जो है लीनियर मोमेंटम वो इस सूरत में ये कंजर्व रहता है। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। ये तो था, ये एक बॉडी अब मूव कर रही है इन्हें ट्रांसलेटरी इफेक्ट में। तो कुछ चीज़ें जो है वो रोटेट कर रही हैं, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के यहाँ रोटेट कर रही है और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं। तो उनमें रोटेशनल इफेक्ट है। तो रोटेशनल इफेक्ट में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर ये जो है लीनियर मोमेंटम p mv के बराबर होता है, तो लीनियर मोमेंटम जो है mv के बराबर होता है। तो एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके m की जगह, जो मास की जगह यहाँ होता है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ये है। तो ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ये किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। तो इस सूरत में अगर एंगुलर मोमेंटम भी अगर कुछ बॉडीज जो हैं, कुछ पार्टिकल जो हैं जिनका रोटेशनल इफेक्ट होगा और इनको हम एक आइसोलेशन फॉर्म में लेंगे, तो उन सारी बॉडीज़ का जिनका रोटेशनल इफेक्ट है, उन सारी बॉडीज़ का जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा कांस्टेंट। दैट मीन्स तो यहाँ भी ये जो लॉ बनता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो वो भी जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो है नेट एंगुलर मोमेंटम इन बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन फॉर्म में वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ जो है लीनियर मोमेंटम में जब फोर्स अगर हम कैलकुलेट करना हो तो फोर्स किसके बराबर होता है, वो है चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क हम यूज़ करते हैं, टोटल फोर्स, तो वो किसके बराबर है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम एक बॉडी को लेंगे, यहाँ एक बॉडी जो है जिसका रोटेशनल इफेक्ट है, तो ये इस डायरेक्शन में विद एंगुलर वेलोसिटी जा रही है, तो इसका जो है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो ये मान लीजिए हमारा ये हाथ है हमारा, तो ये जो है पार्टिकल का जो मोशन है, पार्टिकल का जो रोटेशन इफेक्ट है, वो ये जिस तरफ उंगलियों का जो डायरेक्शन है, वो मान लीजिए आप पार्टिकल की जो इस पार्टिकल की जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर जो मोशन है, तो वो इस तरह से है। तो ये जो थंब है ये इसकी जो है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दिखा रहा है। ये थंब जो है एंगुलर मोमेंट की डायरेक्शन, ये जो है ये है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। हमारी उंगलियां जो है वो एंगुलर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी दिखा रही हैं, और ये जो है ये थंब जो है ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दिखा रहा है। इस तरीके से ये इसकी
ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बन गई। टा जो है वो टा किसके बराबर होता है, टा जो है वो ये बराबर होता है और क्रॉस एफ, यानी कि और मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो ये जो है टा टा मतलब आर क्या है, आर है जो ये पार्टिकल है, यहाँ से अगर हम इसको लेंगे बांध के रखेंगे, यहाँ इस पार्टिकल को इसके साथ बांध कर रखेंगे, अगर हम इसको ऑरिजिनल पोजीशन मान लेंगे तो ये आर जो है ये इसकी पोजीशन वेक्टर है, और ये फोर्स मान लीजिए यहाँ से हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्स और इस आर का जो प्रोडक्ट है, पोजीशन वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो टा के बराबर होता है। और लीनियर मोमेंटम में है, लीनियर मोमेंटम में जो है वो किसके बराबर है, ये आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर जो है, आर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है या पोजीशन वेक्टर कहते हैं, उस और जो लीनियर मोमेंटम है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने एंगुलर मोमेंटम और इसको लीनियर मोमेंट को कंपेयर करके हमने एंगुलर मोमेंटम को हमने समझ लिया। ओके।